दरअसल अवैध संबंधों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत जाना होगा, बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनी होंगी, बहुत से ऐसे कांड सुने होंगे, लेकिन जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाऊंगा, इसे जानने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दरअसल एक महिला जिसकी उम्र 24 साल के करीब होती है, इसकी शादी को 3 सालों का समय बीत चुका था। इसका जो पति था वह बाहर विदेश में कमा रहा होता है। एक दिन रात के समय इस महिला की नींद खुल जाती है और यह पानी पीने के लिए अपने किचन की ओर चल देती है। जैसे ही किचन में पहुंचती है, इसको अजीबोगरीब कुछ आवाजें सुनाई देती है और फिर यह जानती है कि ये जो आवाजें हैं यह तो उसके सास ससुर की हैं और इतनी रात में आखिर ये लोग ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहे हैं। फिर वह अपने सास ससुर के कमरे की ओर आगे बढ़ जाती है और खिड़की से जाकर झांकने लगती है और वहां का नजारा जब देखती है तो बेहद ही हैरान हो जाती है और शर्म से पानी पानी हो जाती है। दोस्तों, इसके जो सास ससुर होते हैं जिनकी उम्र 45 साल के करीब होती है, वो दोनों नग्न अवस्था में एक दूसरे में सिमटे हुए थे और जबरदस्त तरीके से संबंध बना रहे थे। फिर यह जो महिला होती है वहीं पर खड़ी होकर अपने सास ससुर का जो पूरा प्रोग्राम होती है सबको देखती है। देखने के बाद जैसे इसके सास ससुर अपना कार्यक्रम खत्म करते हैं, यह वहां से उठकर दबे पांव अपने रूम पर चली आती है और वहां आने के बाद अपने सास ससुर के बारे में ही सोचना शुरू कर देती है। अब दिन रात यह अपने सास ससुर के बारे में सोचती और जैसे ही रात होती यह अपने सास ससुर के कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी आवाजें सुनती और उनको जो करते वह देखा करती। एक दिन इस महिला को एक सुनहरा चांस मिलता है और इसकी जो सास होती है वह अचानक घूमने के लिए अपने मायके चली जाती। तभी जो इसकी बहू होती है वह रात के समय उठती है और अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। फिर इसका जो ससुर होता है दोस्तों, इस महिला के साथ एक ऐसी घटना करता है जिससे यह 1 हफ्तों तक चल नहीं पाती। दोस्तों, फिर जो इसकी सास होती है, जब उसे पता चलता है कि इसके बहू के साथ इतनी घटिया हरकत किसने की है, दोस्तों तब एक ऐसी घटना होती है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और दोस्तों आपको यह भी बताएंगे कि ये अवैध संबंध तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत होती है वह अच्छी हो जाती है। शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब इसका परिणाम आता है, जब इसका अंत समय आता है, तब यह कितना घातक हो जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। दरअसल दोस्तों इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जहां पर प्रियंका नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 21 साल के करीब होती है, यह दोस्तों अपने माता पिता की बेहद ही लाडली बेटी होती है। दोस्तों प्रियंका के कोई और भाई बहन नहीं होते, सिर्फ दोस्तों ये अपने माता पिता की इकलौती औलाद होती है। इसीलिए जो इसके माता पिता होते हैं इसको बड़े लाड प्यार से पाला करते हैं, इसकी हर एक जरूरतों को पूरी करते हैं। दोस्तों प्रियंका को काफी प्रपोजल आया करते, काफी लोग इसे प्रपोज किया करते, लेकिन जो प्रियंका होती है वह किसी को भाव नहीं देती। दोस्तों जैसे ही धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, प्रियंका 23 साल के करीब हो जाती है, तभी जो प्रियंका के माता पिता होते हैं वह प्रियंका के लिए रिश्ता खोजना शुरू कर देते हैं। तभी प्रियंका के पिता दोस्तों वह प्रियंका से यही कहते हैं कि बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता खोजा है और देखा है, जो हमारे परम मित्र हैं, पड़ोस के ही गांव में रहते हैं, मैं उन्हीं के बेटे के साथ तुम्हारी शादी करूंगा, जिसका नाम धीरज है। और तुम धीरज को जानती भी हो, वह बाहर विदेश में एक अच्छी कंपनी में है, अच्छे खासे पैसे कमाता है और तुम्हारा जीवन भी खुशहाल रहेगा। और विवेक देखने में भी काफी खूबसूरत और हैंडसम लड़का है। अब दोस्तों जो प्रियंका के पिता होते हैं वह दोस्तों अपनी बेटी का रिश्ता लेकर विवेक के पिता के पास जाते हैं और वो दोनों पहले से ही एक दूसरे के मित्र थे, दोस्त थे। तो वो दोनों दोस्तों तुरंत ही एक दूसरे के रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि हम अपनी दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदल देंगे। दोस्तों इन दोनों की वहीं पर सगाई तय हो जाती है। अब दोस्तों जो प्रियंका का रिश्ता है वह विवेक के साथ तय हो जाता है और उसके पिता की जो दोस्ती थी वह रिश्तेदारी में भी बदल जाती है। अब कुछ दिनों के बाद ही जो विवेक होता है वह धूमधाम से दोस्तों बारात लेकर आता है और प्रियंका को दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर चला जाता है। अब दोस्तों अब पहली रात होती है, प्रियंका और जो विवेक होते हैं ये दोनों एक दूसरे के बारे में बताते हैं और दोस्तों एक दूसरे से कसमें वादे खाते हैं कि वह कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे और सिर्फ एक दूसरे पर ही अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। अब इधर जो प्रियंका और विवेक होते हैं दोनों खुशहाली के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब 3 से 4 महीनों का जब समय बीत जाता है, तब जो विवेक होता है वह दोस्तों विदेश में एक कंपनी में काम किया करता है और फिर उसकी छुट्टी भी अब खत्म हो जाती है। तब वो अपने माता पिता और पत्नी से बात करता है कि यार एक बार मैं विदेश जाकर आता हूँ, उसके बाद आऊंगा तो यहीं पर कुछ काम धाम कर लेंगे और हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। अब जो प्रियंका होती है वह तो नहीं चाहती थी कि उसका पति यहाँ से जाए, लेकिन अब मजबूरन बस उसके पति को तो जाना ही पड़ेगा।
अब वह अपने माता पिता और प्रियंका की परमिशन लेकर बाहर विदेश चला जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब दोस्तों 4 से 5 महीनों का समय बीत जाता है। अब जो विवेक होता वह अपने काम में इतना व्यस्त होता कि प्रियंका से ज्यादा बात भी वह नहीं किया करता। 10-5 मिनट वह उससे बात कर लेता। अब बात करने के बाद वह अपने काम में लग जाता। अब इधर जो प्रियंका होती यह उबा करती अपने घर पर ही अकेले बैठकर मोबाइल चलाया करती। कभी 10 दिन के लिए मायके चली जाती तो फिर आकर अपने ससुराल में रहने लगा करती। अब इसी तरह से करते करते 2 सालों का समय बीत जाता है। अब एक दिन की बात है, प्रियंका रात को सो रही होती है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है, उसको प्यास लगती है और वह पानी पीने के लिए किचन में जाती है। तभी वह किचन में जब पहुंचती है तो उसको कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगती है। फिर वह सुनती है कि यह आवाज तो उसके सास ससुर की है। फिर वह जाकर अपने सास ससुर के कमरे के बाहर खड़ी होकर सुनने लगती है। दरअसल दोस्तों उसके जो सास ससुर होते हैं उनकी उम्र 45 साल के करीब होती है, लेकिन फिर भी वह जवान होते हैं। वह दोस्तों बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, एक दूसरे से मिलने की बातें कर रहे थे, एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। अब इधर जो प्रियंका होती है वह अपने सास ससुर की बातों को सुनती है और मुस्कुराने लगती है और सोचने लगती है कि काश मैं भी अपने पति के साथ ये सब कर पाती, अपने पति से प्यार से बातें करती, वो भी मेरी इसी तरह से जरूरतों को पूरी करते। ये वहीं पर खड़ी होकर अपने सास ससुर की कुछ देर तक बातें सुनती है। फिर दोस्तों उठकर फिर वहां से चली आती है और आकर वह अपने पति के बारे में सोचने लगती है और अपने सास ससुर की जो बातें हैं उनको सुनने लगती है। और दोस्तों सुनते सुनते उन्हीं के बारे में सोचती है। फिर एक दिन दोस्तों दोपहर के समय घर पर जब कोई नहीं होता तब प्रियंका अपने बेड पर जब लेटी होती है तब वह उठती है और दोस्तों बर्तन मांजने के लिए वह किचन की ओर जाती है। और दोस्तों वह देखती है कि उसके जो सास ससुर हैं वह दोनों हमेशा ही एक कमरे में अंदर रहा करते हैं, एक दूसरे से प्यार से बातें किया करते हैं। अब जो प्रियंका होती है वह यही देखती है कि जो मेरे सास ससुर हैं ये दोनों रात में भी एक रहते हैं और दिन में भी दोनों एक दूसरे को साथ नहीं छोड़ते। तभी प्रियंका अपने ससुर के कमरे की ओर आगे बढ़ती है और खिड़की से जाकर झांकना शुरू कर देती है। और वह देखती है दोस्तों उस कमरे का जब नजारा देखती है तो वह बेहद ही हैरान हो जाती है। दरअसल उसके जो सास ससुर होते हैं वह दोस्तों दोनों एक दूसरे से नग्न अवस्था में दोस्तों संबंध बना रहे होते हैं। और जो उसका ससुर है वह उसकी सास को जबरदस्त तरीके से दोस्तों उसकी चीखें निकाल रहा होता है और उसकी जो सास है दोस्तों वह काफी आहें भर रही होती है। दोस्तों यह नजारा देखकर जो प्रियंका बेहद ही दोस्तों वहां शर्मा जाती है और अपने ससुर की दोस्तों ऐसी हरकत और ऐसी ताकत को देखकर वह वहीं सन्न हो जाती है और वह खड़ी होकर दोस्तों पूरे घटनाक्रम को विस्तार से देखती है और देखती है कि उसके ससुर भले उनके उम्र 45 साल के करीब है लेकिन वह बेहद ही फिट हैं। और वह देखती है कि उसके जो ससुर हैं भले उनकी उम्र 45 साल के करीब है लेकिन वह जबरदस्त तरीके से अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहे थे। तभी दोस्तों जब पूरे घटनाक्रम को देख लेती है तो वह तुरंत ही आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है और लेटने के बाद वह अपने ससुर के ख्यालों में ही डूब जाती है, पति के बारे में सोचने लगती है। दोस्तों फिर वह अपने पति से फोन लगाकर कहती है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कम से कम एक बार आ जाइए, आप एक बार आकर मुझसे मिलकर चले जाइएगा। अब पति दोस्तों वह काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है यार मैं विदेश में हूँ और 1-2 बार तुमसे मिलने के लिए मैं विदेश से आऊंगा तो कितना खर्च होगा, अब बस 1 सालों की बात और है, 1 साल बाद हम लोगों को साथ ही रहना है। इतना कहकर दोस्तों वह फोन काट देता है। अब इधर जो प्रियंका होती है दोस्तों ये अपने ससुर के ख्यालों में ही डूबी रहती। एक दिन की बात है जो उसकी सास है वह अचानक तैयारी बनाती है और कहती है कि बेटा मैं मायके जा रही हूँ और अच्छे से अपने ससुर जी का ख्याल रखना और टाइम पर खाना पीना बनाकर खा लिया करना। अब दोस्तों जैसे ही उसकी सास अपने मायके चली जाती है घर पर कोई नहीं होता। अब जो प्रियंका होती है दो अच्छे से तैयारी बनाती है, तैयार होकर दोस्तों अपने ससुर के लिए चाय बनाकर उन्हें रिझाने के लिए उनके कमरे में चली जाती है और वहां जाकर उन्हीं के बेड पर बैठ जाती है। तब जो उसका ससुर होता है वह कहता है कि बेटा मैंने चाय के लिए तो कहा ही नहीं और तुम चाय क्यों लेकर आ गई। तब वह बताती है कि मैंने सोचा शायद आप चाय पियेंगे इसीलिए मैं लेकर चाय आपके लिए आ गई। वह उसी के बेड पर बैठकर दोस्तों वहीं पर रोने लगा। तभी जो उसका ससुर होता है वह कहता है कि आखिर बेटा क्या हुआ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरी करूंगा। को क्या बात है, तुम्हारे शरीर में दर्द है, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। अब दोस्तों प्रियंका कुछ बोलती नहीं है और दोस्तों उसका ससुर बार बार उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, तो क्यों रही हो,
तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है, कोई किसी ने तुमको कुछ कह दिया क्या। दोस्तों जो प्रियंका होती है वो अपने ससुर को लिपट कर खूब रोने लगती है और कहती है कि मुझे मेरे पति की याद आ रही है, अब मैं क्या करूं, वो आने के लिए यहाँ तैयार नहीं है, 2 सालों का समय बीत चुका है, अब मैं करूं तो क्या करूं। अब अगर मैं कोई गलत कदम उठाऊंगी तो मेरे जो पति हैं वो भी नाराज हो जाएंगे, आप लोगों को भी बुरा लगेगा। अब आप ही बताइए, अगर ससुर जी आप ही बताइए, आपकी भले ही इतनी उम्र हो गई है लेकिन मैं आपको देखती हूँ कि आप सासू जी के साथ कितने अच्छे से रहते हैं, कहीं नहीं जाते, हमेशा ही उनकी जरूरतों को पूरी करते हैं। मेरी भी तो कुछ जरूरतें हैं, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही जो मेरे पति हैं वो बाहर चले गए। अब आप खुद बताइए कि 2 सालों का समय बीत चुका, मैंने अपने पति से एक बार भी नहीं मिला और उनकी भी मुझसे मिलने की इच्छा नहीं होती, अब मैं करूं तो क्या करूं। अब दोस्तों अब जो उसका ससुर होता है वह समझ जाता है कि आखिर मेरी बहू को क्या जरूरत है। अब इसको अपने पति की याद आ रही है। दोस्तों ये बार बार अपने बहू को समझाते हैं कि बेटा चिंता मत करो, मैं बेटे से बात करूंगा, वो 1-2 महीने में आ जाएंगे। तभी जो उसकी बहू प्रियंका होती है वह कहती है मैंने बात किया था, वो आने के लिए नहीं कह रहे हैं। तभी जो प्रियंका होती है वह कहती है कि ससुर जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर बुरा न माने तो। तब उसका ससुर कहता है हाँ बेटा बोलो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तभी प्रियंका अपने ससुर से कहती है कि जैसे आप माँ जी से और उनके साथ हमेशा रहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी जरूरतों को पूरी करते हैं, अगर आप मेरे साथ मेरी वैसी जरूरतों को पूरी कर देंगे तो मैं यहाँ रहूंगी, नहीं तो मैं आपके बेटे के साथ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से घर छोड़कर आज ही चली जाऊंगी। दोस्तों जैसे ही प्रियंका ऐसी बातों को करती है, उसका ससुर प्रियंका की ऐसी बातों को सुनता है, वह घबरा जाता है और कहता है कि बेटा ये तुम क्या कह रही हो, ये तुमको शोभा नहीं देता, तुम मेरी बहू हो, भला मैं तुम्हारे साथ ये सब कैसे कर सकता हूँ। अब जो प्रियंका होती है वह कहती है कि आखिर ये बताइए, अगर मैं बाहर किसी के साथ ये सब करूंगी तो आपकी ही बेइज्जती होगी, आपके बेटे की बेइज्जती होगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे आप सासू माँ के साथ ये सब करते हैं उसी तरह से यह सब मेरे साथ करें, और घर की बात घर में ही रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और जो मेरे पति हैं वह चाहे जब आए मुझको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो प्रियंका होती है इतना कहने के बाद वहां से उठकर अपने कमरे में चली आती है। अब दोस्तों उसका ससुर सोच में पड़ जाता है। अब शाम को दोस्तों प्रियंका अच्छे से दोस्तों खाना बनाती है और जो उसका ससुर है उसको ले जाकर खाना दे दिया जाता है। देने के बाद दोस्तों प्रियंका अच्छे से तैयारी बनाकर रात का जैसे ही समय होता है वह अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। और जाने के बाद दोस्तों वह उसका जो ससुर होता है वह भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह भी समझ चुका था कि अगर मैं अपनी बहू के साथ ये सब नहीं करूंगा तो शायद मेरे बेटे को छोड़कर चली जाएगी तो हमारी बदनामी हो जाएगी। बदनामी होने के साथ अगर दूसरे के साथ यह कुछ करेगी तो उससे भी हमारी बदनामी होगी, इससे अच्छा मैं ही इसकी जरूरतों को पूरी करता रहूं। अब दोस्तों जैसे ही वह अपने बहू को पास में बुलाता है और फिर उसके एक एक करके सारे कपड़े निकालना शुरू कर देता है, और जैसे ही वह अपने पत्नी के साथ जबरदस्त तरीके से संबंध बनाया करता उसी तरह से दोस्तों वह अपने बहू के साथ भी संबंध बनाता है, और उसकी जो बहू होती है वो अपने ससुर से बेहद ही खुशहाल हो जाती है, खुश हो जाती है। दोस्तों जैसे ही उसका ससुर जबरदस्त तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है, अब जो उसकी बहू प्रियंका होती है उसको चलने में काफी दिक्कतें होने लगती हैं, वह चल नहीं पाती। अब इधर डॉक्टर को बुलाया जाता है और उसका ससुर डॉक्टर बुलाकर उसका इलाज करवाता है, और फिर इसी तरह से ये जो इन लोगों का सिलसिला है ये रोज का हो गया था। अब जब 1 हफ्तों बाद उसकी सास आ जाती है, सास आने के बाद अब दोस्तों वह देखती है कि इसकी जो बहू है वह लंगड़ा कर चल रही है। तब वो अपनी बहू से पूछती है कि बेटा तुमको दिक्कत क्या हो गई, तुम्हारे कहीं चोट लग गई क्या। तब वह बताती है कि पैर में थोड़ी चोट लग गई है, इसीलिए ऐसा मैं चल रही हूँ और कोई बात नहीं है। अब इधर दोस्तों जब उसकी सास आ जाती है तब दोस्तों जो प्रियंका होती है वह अकेले हो जाती है। अब अकेले ही फिर वह अपने कमरे में सोना शुरू कर देती है। अब इधर उसकी सास और उसके जो ससुर होते वह फिर से दोस्तों उसी तरह से अपने कमरे में सोते, और एक दिन दोस्तों इसी तरह से 1 हफ्तों का समय बीत जाता है। अब प्रियंका अपने ससुर से मिलने के लिए तड़पने लगती है, उसका ससुर भी दोस्तों प्रियंका से मिलने के लिए बेताब हो जाता है। और एक दिन रात के समय जब प्रियंका की सास सो जाती है तब उसका ससुर प्रियंका के कमरे में आ जाता है और ये दोनों संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ये दोनों जबरदस्त तरीके से संबंध बना रहे होते हैं तभी जो प्रियंका है दोस्तों वह अजीबोगरीब आवाजें निकालना शुरू कर देती है, और वह इतनी जबरदस्त इतनी जोरदार तरीके से आवाज निकालती है कि दोस्तों उसकी जो सास होती है उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद
वह देखती है कि उसका जो पति है वह नहीं है। फिर वह घर के चारों तरफ ढूंढने लगती है। फिर अपने बहू के कमरे की ओर जब जाती है और देखती है कि बहू ये अजीबोगरीब आवाजें क्यों निकाल रही है, इसके कमरे में कौन है, उसको तुरंत यह डाउट होता है कि कहीं मेरा पति ही तो अंदर नहीं है। दोस्तों जैसे ही वह दरवाजा खटखटाती है और ये लोग हड़बड़ाकर कपड़े पहनते हैं और फिर बाद में दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलने के बाद जैसे ही दोस्तों उसकी सास अपने पति और अपने बहू को एक साथ देखती है, वो वहीं फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे थे। दोस्तों वह लोग तो झूठ बोल जाते हैं कि आखिर बहू की थोड़ी तबीयत खराब थी, वह दवा देने आया था। लेकिन दोस्तों उसकी जो सास थी वह तो समझ ही चुकी थी कि प्रियंका आखिर मेरे पति के साथ क्या कर रही थी। वह दोस्तों वहीं फूट फूट कर रोती है और दोस्तों वह अपनी बहू और पति को समझाने लगती है कि ये तुम्हारा ससुर है, तुम्हारे पिता के समान तुल्य है, तुम अपने पिता के साथ ही ऐसी घिनौनी हरकत करती हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। तब जो उसकी बहू होती है वह कहती है कि 2 सालों से मेरा जो पति है वह घर पर नहीं है, मेरी शादी के तुरंत बाद ही आप लोगों ने उसे कमाने भेज दिया, अब वह 1 सालों बाद आएगा तो मैं अपनी जरूरतों को क्यों रोक के रखूं। आप लोग तो रोज ही ऐसा मेरे सामने करते हैं, आप लोगों को देख देख के ही मेरा भी ये सब करने का मन करता है और मैं भी ससुर जी से ये सब करने के लिए जिद करने लगी थी कि अगर आप मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे तो मैं दूसरे के साथ करूंगी, नहीं तो मैं अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ भाग जाऊंगी। तो इसीलिए तब ससुर जी अपनी इज्जत बचाने के लिए ही मेरे साथ ये सब किया है और ससुर जी की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। अगर आपका बेटा घर नहीं आएगा तो मैं ये समझ लीजिए कि मैं किसी की और के साथ चली जाऊंगी। दोस्तों जब वो अपने सास और ससुर से ऐसी बातों को करती है तो उसकी सास भी दोस्तों सन्न हो जाती है, कुछ नहीं बोल पाती। फिर अपने बेटे को दोस्तों वह फोन करके पूरे घटनाक्रम को बताती है और कहती है बेटा घर चले आओ। अब इधर दोस्तों जो कोमल होती है उसका जो ससुर होता है, ये दोनों एक दूसरे के दीवाने हो चुके थे, लत लग चुकी थी। अब दोस्तों जो कोमल होती है वो अपने ससुर को कहती है कि ससुर जी आप मेरे साथ रहना चाहेंगे या फिर आप मेरी सास के साथ रहना चाहेंगे, आपको जिसके साथ रहना है ये बता दीजिए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर आज ही चली जाऊंगी। अब दोस्तों जैसे ही उसकी सास अपने बहू की ऐसी बातों को सुनती है वह हैरान हो जाती है और हैरान होने के बाद दोस्तों अब उसका भी कोई ठिकाना नहीं बचता। अब जो उसका ससुर होता है वह भी अपने बहू का दीवाना हो चुका था। उसकी बहू दोस्तों कहने लगती है कि मैं अब ससुर के साथ ही रहूंगी, अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, जिसको जो करना है कर ले, चाहे मेरा पति आए, चाहे तुम आओ, चाहे जो आए। दोस्तों वह इतना अपनी सास से कहकर दोस्तों अपने पति के साथ जाती है और कोर्ट मैरिज करके दोस्तों उसी घर में रहना शुरू कर देती है। फिर कुछ दिनों के बाद दोस्तों जब उसका पति आता है और फिर उसकी माँ उस लड़के को सारी घटना के बारे में बताती है और दोस्तों बताने के बाद अब उसका पति भी कर क्या सकता है, क्योंकि वो दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया था। दोस्तों वो लोग बालिग थे, समझदार थे। अब दोस्तों ससुर अपने बहू के साथ शादी करके उसी घर में रहता है और एक तरफ जो उसका बेटा और उसकी माँ होती हैं वह दोनों घर छोड़कर अलग ही चले जाते हैं। दोस्तों इसीलिए हमारा कहना बस यही है कि दोस्तों आप चाहे जहां कमाएं, चाहे जहां रहें, लेकिन दोस्तों आप अपने पत्नी या प्रेमिका को समय देना भी सीखें। आजकल के जो रिश्ते हैं सबसे ज्यादा तो समय न देने की वजह से ही खराब हो जाते हैं। अगर यह जो युवक होता है दोस्तों यह भी अगर 6 महीना 3 महीना में ही आकर अपनी पत्नी के साथ समय देता, उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता तो आज ये घटना नहीं होती। लेकिन उसने पैसा कमाने के लिए सोचा। वह लड़का तो सोच रहा था कि मैं अच्छे खासे पैसे कमा लूं और पैसा कमाने के बाद ही मैं अपने पत्नी के साथ जीवन भर खुशहाल तरीके से रहूंगा, हमेशा रहूंगा। लेकिन पत्नी को कुछ और ही मंजूर था, उसकी कुछ और ही जरूरतें थी। उसको पैसा नहीं, उसको हवस की भूख थी, उसकी शारीरिक जरूरतों की भूख थी। इसीलिए वह अपने पति के जज्बातों को नहीं समझ पाई और दोस्तों अपने ससुर के साथ ही अवैध संबंध बनाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों गलती उसके ससुर की भी है, उसको भी सोचना चाहिए कि यह मेरी बेटी के समान है, मैं इसके पिता का समान हूँ, यह मेरी बेटी है, मेरी बहू है, मुझको इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यह मेरे बेटे के साथ रहना चाहे तो रहे, अगर जाना चाहे तो चली जाए, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगा। लेकिन यह दोस्तों यह भी अपने बहू के चक्कर में, अपने बहू के फेवर में था और इसको चांस मिलते ही अपने बहू के साथ अवैध संबंध बना बैठा, पत्नी और बेटे को छोड़ दिया। दोस्तों इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि समाज में घटित हो रही इस तरह की घटना के बारे में बताना, आपको जागरूक करना, सतर्क करना है। तो दोस्तों यह घटना कैसी लगी और इन अवैध संबंधों के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।